दोस्तों, तो आज अपन बात करने वाले हैं कि डीवाई पाटिल जो नर्सिंग का कॉलेज है अपने पुणे का, उसके बारे में। क्योंकि बहुत लोगों का डाउट आ रहा था, कमेंट आ रहे थे कि अभी जो बीएससी नर्सिंग की सीईटी की जो एग्जाम चल रही है, कि अपन उसके थ्रू उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसका कट ऑफ क्या होगा, उसके सीट्स कितने हैं, फीस कितनी है। क्योंकि देखो, डीवाई पाटिल का जो कॉलेज है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उसके बारे में उसके जो रूल्स है, उसकी सीट्स है, बाकी उससे अलग है। और उसकी फीस भी थोड़ी सी बाकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उससे थोड़ी डिफरेंट है, मतलब कम ज्यादा है। तो अभी जो सीट्स है, सिलेबस है, उसकी एग्जाम कौन सी है, या फिर अपन बीएससी नर्सिंग के सीईटी के एग्जाम के थ्रू अपन जा सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं कि उस अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो अपन कौन सी एग्जाम अपने को देनी पड़ती है, सीईटी की देनी पड़ती है या फिर उनकी कौन सी है। तो देखो, पहले तो अगर उसमें आपको एडमिशन लेना है तो सीईटी के एग्जाम थ्रू अपन एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनकी एक खुद की एक एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम। जैसे देखो, अलग अलग अपने कॉलेज होते हैं, उनके अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो इनकी भी अपनी एक खुद की एग्जाम है, उसका नाम है AINAT, जो इस साल 2025 में जून में हो जाएगी। हर साल जो एग्जाम जून में ही होती है, तो इस साल भी जून में ही हो जाएगी। तो इसके लिए जो अपना क्राइटेरिया रखा है उन्होंने कि स्टूडेंट का एज जो है तो 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। उसके सीट्स जो है, देखो सीट्स उसके टोटल 100 सीट्स है। उसमें से जो जनरल कैटेगरी के लिए रखे वो 85 और एनआरआई के लिए 15। अभी इधर जो कास्ट है, कास्ट का कोई भी इधर मतलब मसला नहीं है, रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई रिजर्व सीट्स नहीं है, क्योंकि इधर जो फीस है वो फीस भी सबके लिए सेम ही होने वाली है। और बात की जाए कि स्कॉलरशिप की, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसलिए इधर कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती, इसलिए जो फीस होती है उतनी अपन को पेड करनी पड़ेगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो अपन को पहले एग्जाम का एंट्रेंस जो है उसकी अपन को प्रोसीजर करनी पड़ेगी, मतलब फॉर्म भरना पड़ेगा। उनका जो नोटिफिकेशन आएगा वो उनके जो वेबसाइट है DPU एजुकेशन, उस पे उसका उस लिंक पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसके लिए आपको वहां पे अपडेट रहना पड़ेगा। तो उसकी फीस जो है, मतलब एग्जाम की फीस, टोटल फीस है 1050 रुपए, एक 1050 रुपीज। अगर अपन ने लेट कर दिया तो उसकी फीस पड़ती है 1300 रुपीज। तो अभी बात करते हैं कि इसका जो है मतलब एज क्राइटेरिया तुम हो गया, 17 साल पूरा होने चाहिए दिसंबर महीने के पहले, दिसंबर से पहले। और 12th में जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, मतलब जो भी जनरल कैटेगरी से जाएंगे उनको 45% कंपल्सरी है PCB, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और जो रिजर्व कैटेगरी होगी, मतलब NRI के लिए, तो उनके लिए 40%, मतलब अपन को जनरली 45% लाने पड़ेंगे। और एडमिशन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन, अपन को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर बाद में उनका डेट आ जाएगा तो ऑनलाइन ही एग्जाम होगी। तो उस एग्जाम में जो है वो 4 सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट सॉरी, एक इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हर एक सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और उसके बेसिस पे उनका मेरिट लगता है। जनरली सब बच्चों का, मतलब मैक्सिमम बच्चों का हो जाता है जो इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है थ्रू आउट प्रोसेस बीएससी नर्सिंग के सीईटी के द्वारा ही एडमिशन करते हैं। और जो बच्चे कुछ होते हैं जिनका यहाँ पे एडमिशन लेने का मन करता है, उनको मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का डेट निकल जाती है, फिर बाद में मतलब वहां पर क्राइटेरिया जो है उसमें वो नहीं बैठते। तो सिलेबस हो चुका है इंग्लिश में, बच्चों को मतलब मुसीबत आती है इंग्लिश में। अब इंग्लिश में कौन सा सिलेबस आएगा? इंग्लिश में अगर आपका ग्रामर अच्छा है, एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा है, सिनोनिम्स, मतलब जो जनरल इंग्लिश होती है जो अपन 10th तक पढ़ते हैं, उतना अगर आपका ठीक ठाक होगा तो चल जाएगा। अब अपन बात करते हैं उसकी फीस की। एग्जाम फीस तो 1050 है। लेट फीस अगर हो गया, मतलब आप लेट कर गए तो 1300 रुपए होगी। और इसकी जो कॉलेज की फीस है, वो कॉलेज की फीस है लगभग 1,45,000, मतलब 1,45,000 रुपए पर ईयर, मतलब 2 सेमेस्टर की। और अगर आप NRI, मतलब बाहर के देश के जो होते हैं उनका जो फीस होता है वो $5,000 होता है, मतलब लगभग 4.25 लाख रुपए
हर साल का आता है। फीस की बात की जाए तो अपने इंडिया में जितने भी कॉलेज है भारत में, तो उनमें से एक कॉलेज मतलब सस्ता ही आता है, क्योंकि इसके कुछ हिडन चार्जेस नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों से कांटेक्ट करके मतलब ये अब तक पता चला है कि उनके कोई हिडन चार्जेस नहीं है, मतलब जो अलाउंस रहता है कि मतलब उनका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको कंपलसरी पेड करना पड़ता है। कुछ मतलब अलग अलग आते हैं, तो वैसे कुछ चार्जेस वो लगाते नहीं है बाद में। और रहने की जो है मतलब उनका ऐसा भी नहीं है कि उनके हॉस्टल में रहो, आप आपके हिसाब से कनेक्टिविटी के हिसाब से पुणे में उसके आसपास रह सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो 10th पास का सर्टिफिकेट मतलब पासिंग सर्टिफिकेट, और 12th पास वो भी ग्रेड कार्ड पासिंग सर्टिफिकेट, और अगर आपका गैप है तो गैप का भी सर्टिफिकेट वहां पर लगता है, और मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटो, बस इतना ही लगता है। बाकी कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। और बात की जाए उनके हॉस्पिटल की, मतलब कॉलेज कैसा है, क्योंकि कॉलेज दरअसल डिसाइड होता है वहां पर पेशेंट फ्लो है या उसका हॉस्पिटल है या नहीं। तो उनका खुद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आपको तो पता है वो मतलब डीवाई पाटिल पुणे में फेमस है। और उनका जो वाईसीएम जो हॉस्पिटल है इधर का, उनके साथ भी टाइप है इसके लिए, इसलिए उनका कुछ मतलब ऐसा मसला नहीं है कि पेशेंट फ्लो कैसा है, वहां पर प्रैक्टिस कैसी होगी। और देखा जाए तो कॉलेज जो है वो बहुत अच्छे एरिया में चिंचोड़ में आता है, अकोरबी के आसपास चिंचोड़ में आता है। तो वहां पर मतलब जो एरिया है वो भी अच्छा है, और ओवरऑल देखा जाए तो फीस भी मतलब अच्छी है, बहुत महंगा नहीं है। तो ऐसा है। तो और जो भी कॉलेज है वो भी अपन देखते जाएंगे। आप कुछ इंक्वायरी होगी, कुछ क्वेरी होगी तो व्हाट्सएप में जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़िए, और या फिर आप डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं।